बुद्धनगर के श्री राम कथा पार्क में आयोजित किया गया है। श्री राम कथा सेवा समिति की ओर से श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में भगवान श्री राम जी के चरित्रों का वर्णन किया गया है। और श्री राम ही हमारे भारत के, हमारे राष्ट्र के, बल्कि कहा जाए पूरे विश्व के आदर्श हैं। राम देवता होते हुए भी मनुष्य रूप पर धरती पर अवतरित हुए और मानव बनकर के मानव जाति को ये शिक्षा दिए कि जिस तरह से मैं प्रातः काल उठ करके माता पिता गुरु को प्रणाम करता हूँ, आप लोग भी अपने माता को, अपने पिता को, अपने गुरु को, अपने बड़ों को सम्मान दे करके उनको महत्व प्रदान करें। और जिस तरह से भगवान श्री राम एक चक्रवर्ती सम्राट के बालक होते हुए बन गए और वन में जाकर के जो वास्तविक सामाजिक धारा से अलग है, ऐसी माता सबरी को दर्शन दिया और उनको माँ शब्द कह के संबोधित किया। कुटिया कहाँ सबरी माँ की रघुवर पूछ रहे। निषाद राज केवट को गले लगाया और दुनिया को देने वाले जो परमात्मा है, जिनके बारे में कहा जाता है कि दाता एक राम भिखारी सारी दुनिया, ऐसे परमात्मा जब केवट के पास गए तो उन्होंने केवट से याचना की, केवट से मांगा, मांगी नाव न केवट आना। भगवान बताना चाहते हैं कि जहाँ पर सुई की आवश्यकता होती है वहाँ तलवार कभी काम नहीं आती है। इसलिए आप चाहे जितने बड़े बन जाओ, चाहे जितने धनाढ्य बन जाओ, बलशाली बन जाओ, विद्वान बन जाओ, लेकिन आपसे जो छोटे हैं, आपसे जो नीचे हैं, उनको अलग करने की भावना मन में कभी मत रखो। उनको भी साथ लेकर के चलने की भावना रखो। तभी हमारा भारत, तभी हमारा राष्ट्र एक समन्वित राष्ट्र होकर के, एक समृद्ध राष्ट्र होकर के विश्व का गुरुत्व करेगा और विश्व गुरु की श्रेणी को प्राप्त करेगा। महाराज जी, गोरखपुर आके आपको कैसा लगा और गोरखपुर के श्रद्धालुओं को? गोरखपुर भगवान गुरु गोरक्षनाथ की पावन पवित्र धरती है। यहाँ पर एक से एक अमलात्मा बिमलात्मा, यहाँ पर एक से एक योगी यति मुनि सन्यासी हुए हैं। और गोरखपुर मैं पहली बार नहीं आया हूँ, गोरखपुर लगभग मैं 10 बार आ चुका हूँ। गोरखपुर में श्री राम कथा समिति के द्वारा, इस समिति के जो आदरणीय अध्यक्ष जी हैं हमारे श्री ध्यान प्रकाश तिवारी जी, उपाध्यक्ष जी श्री हीरालाल यादव जी, और भी हमारे अनिल उपाध्याय जी, राधेश्याम मौर्य जी, इंदुशेखर पांडे जी, श्याम सुंदर जी, संतोष त्रिपाठी जी, ये सब लोग प्रयत्न करते हैं और प्रत्येक वर्ष राम कथा का आयोजन करवाते हैं। मैं भारत के लगभग 10 प्रांतों में घूम चुका हूँ, कथा कहने जाता हूँ। श्रीमद् भागवत कथा, श्रीमद् देवी भागवत कथा, श्री राम कथा, श्रीमद् वाल्मीकि रामायण कथा, श्री शिव महापुराण, श्रीमद् भगवद गीता। इसलिए बिहार, राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, नेपाल, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, कोई ऐसा राज्य नहीं बचा जहां मैं कथा कहने नहीं गया हूं। लेकिन दिव्य नगर में राम कथा के स्वरूप का जो प्राकट्य किया गया यहाँ के लोगों के द्वारा, वो अतुलनीय है, उसकी तुलना कहीं नहीं की जा सकती। क्यों? क्योंकि यहाँ के लोगों ने राम कथा के पूर्ण रूप को प्रकट करने के लिए एक एक कांड की कथा प्रतिवर्ष कराई। बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड है, सुंदर कांड, किष्किंधा कांड, उत्तर कांड, और एक एक कांड की कथा जब 9 दिवस में होती है तो श्रोता समाज को राम कथा की गूढ़ता, राम कथा के गूढ़ चरित्रों के बारे में ज्ञात होता है। और जब पूरी राम कथा एक एक कांड पूरी हो गई तो हमें ही दोबारा अवसर मिला श्री राम कथा पूर्ण कहने का। सन 2021 में हुआ था शायद, पिछली बार मैं जब आया था।